हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास ट्वेल्थ बी एस ई बी मीन्स बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें जितने सारे चैप्टर्स हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश में, मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू to subscribe to my channel and watch all my videos regularly and till the last. Okay, so at first सबसे पहले आप पूछेंगे सर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। सो लेट मी टेल यू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश फॉर योर बी एस ई बी एग्ज़ाम। और इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने खुद इसी बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और लास्ट तक समझना इम्पोर्टेंट लाइन बाय लाइन इसलिए भी हो जाता है बिकॉज द क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लाइन्स एज वेल। बीचों बीच से क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, आई थिंक द नेम विच इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये ऑटोबायोग्राफी है। आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है व्हाट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, व्हाट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। सो आप क्या बोलना, एन ऑटोबायोग्राफी इज़ द लाइफ स्टोरी रिटन बाय द सेम पर्सन। ऑटो मीन्स बच्चों सेल्फ, बायोग्राफी मीन्स द लाइफ स्टोरी, biography means the life story. So if the life story is someone written by the same one, that is called as autobiography. जो अपना जीवनी खुद लिखे उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। फिलहाल गांधी जी के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, उनका सबसे बड़ा ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो बहुत पॉपुलर हुआ, ठीक है। और उसी में फिर क्या दिया है, एंड द इनॉर्मस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also a great master of chaste idiomatic English. In this following extract, Indian civilization and culture, Gandhi ji talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time. इसका कहने का मतलब बच्चों अच्छे से सुन लो। इन दिस materialistic world where all the people of the whole world are trying to be materialistic, means they are adopting western culture. वेस्टर्न कल्चर इन द सेंस कि हम अपने कल्चर को, जो इंडिया अच्छे कल्चर के लिए जाना जाता है, एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए जाना जाता है, एक डिसेंट वैल्यू और मोरल कैरेक्टर के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत सारे देश, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं वेयर दे आर लूजिंग देयर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और ऐसा लोगों का भी कहना है, कुछ लोगों का कहना है, ये गांधी जी भी बताते हैं कि इवन इंडियन पीपल आर लूजिंग देयर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। लेकिन इस बात से गांधी जी अग्री नहीं करते हैं, ही डज नॉट अग्री टू दिस। तो ये एक स्पेशल लव बताता है गांधी जी का, इट्स शोज अ स्पेशल लव ऑफ गांधी जी टूवर्ड्स इंडिया एंड टूवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल। तो कैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को बताते हैं गांधी अपने इस एक्सट्रैक्ट में, आइए हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। और इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, make sure that you should subscribe this channel and share this video to all the students, and most importantly watch this video till the end. आइए समझते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। नाम से ही पता चलता है कि वी ऑल आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस बिकॉज आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर means we are absolutely civilized and means we are rich in culture. If you take about the culture of you can say uh, different places, our India is rich in its cultural heritage. If you go in Bihar, you will get to see different kind of culture, a very positive kind of, you can say, uh, culture can still be found in Bihar. If you go in Punjab, there is absolutely different culture. If you go in Jammu and Kashmir, there is absolutely different kind of culture. If you go in Maharashtra, Kerala, Karnataka, means each and every state of India has great civilization and culture and we must try to know about this. तो आइए गांधी जी का क्या ओपिनियन है
और इन क्वेश्चन को जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे. व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, मे बी यू विल बी आस्क्ड टू राइट द आंसर्स. याद रखना आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हो. व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, ये भी याद रखना, बिहार के लिए, बिहार के फार्मर्स के लिए गांधी जी ने क्या करा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब क्या होता है. मैं थोड़ा सा डील करूँ तो इंडियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, मीन्स हाउ, means from the very past times, you can say old decades, how great our people were there, how civilized our people were there. And culture means what kind of moral ethics that the Indian people were carrying. And even today we are just following the great civilization and culture made by our ancestors. So to be honest, we are absolutely privileged and we are absolutely lucky that we are living in India, my dear students, that has a great civilization and culture from the very past. Next, what do our holy scriptures tell us अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़. तो आइए हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, इससे हम लोग आंसर भी जानने की कोशिश करते हैं. और माई डियर स्टूडेंट्स, दिज ऑल लाइन्स आर रिटन बाई महात्मा गांधी. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट being an Indian, what kind of great knowledge he had in English as well, that he used to write, you know, very beautiful lines in English as well. Okay, ये तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल महात्मा गांधी अपने आइडियोलॉजी से ये सिद्ध करते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, मीन्स थिंक हाई बट लीव वेरी सिंपल लाइफ. आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व, मीन्स डेवलप्ड, is not to be beaten in the world. देखो, this shows the love of गांधी जी towards India. लास्ट तक देखना बच्चों, बहुत मज़ा आएगा सुनना. ये बताते हैं कि how India has developed because India has a great civilization and that kind of civilization which cannot be beaten by the world. आप बात करो southern means south जो उनकी, western जो उनकी, whatever, but I think as compared to the other countries, India has more enriched civilization and culture. And to be honest, even some of the foreigners are also trying to follow our culture and civilization, thinking that our culture is absolutely great. Next, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई एंसेस्टर्स. और महात्मा गांधी बताते हैं कि आवर एंसेस्टर्स हैव done a great job and the kind of seeds of great civilization, culture, behavior, moral ethics that Mahatma Gandhi has महात्मा गांधी भी उसमें नाम शामिल हो सकते हैं, बट आवर एंसेस्टर्स हैव सोन, वो को इक्वल नहीं कर सकता. रोम वेंट, रोम चला गया. ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस का भी वही भाग्य हुआ. द माइट ऑफ फ्रेउस मीन्स रूल्स ऑफ, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड पावर्स लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए मैंने लिखा ताकि आप लोग भी उसको अंडरलाइन करो, आप सामने बुक भी रखो. बास ब्रोकन, है ना, इसका मतलब कि आप रोम की बात कर लो, ग्रीक की बात कर लो, देयर कल्चर, देयर सिविलाइजेशन वाज सो वीक, हॉलो एंड नैरो दैट देयर कल्चर इज डिमिनिशिंग, मीन्स नो वन इज ट्राइंग टू फॉलो देयर पैथ. जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, लेकिन देखो जापान भी वेस्टर्नाइज हो गया. ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, महान आत्मा है ये चाइना. बट इंडिया, मतलब ऐसा कहने का मतलब गांधी जी का है कि डिफरेंट कंट्रीज हैव चेंज्ड देयर ओन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, लेकिन इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन. आज भी इंडिया और इंडिया के लोग अपने कल्चर को जकड़ कर रखे हुए हैं. So my dear students, what I am trying to say is even Gandhi ji has a great love for his country, and it shows what a great kind of patriot he was, that he was not only a true Indian but he is also a great admirer of his country. अपने देश को बहुत ज़्यादा एडमायर वो करते हैं. आइए हम लोग आगे चलते हैं. The people of Europe learned their lessons from the writings of men of Greece or Rome, which exist no longer in the former glory.
यूरोप के पीपल अपने पूरे जितने लेसन सीखते हैं वो ग्रीक के लोग क्या लिख गए, रोम के लोग क्या लिख गए, जो कि आजकल उनके कल्चर का नामो निशान भी नहीं रहा, उन लोग बिल्कुल मिक्सड अप हो चुके हैं. बट इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम. सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन. देखो इसको मैं समराइज करके बताऊं तो ये हो सकता है कि महात्मा गांधी इज ट्राइंग टू से दैट द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर जस्ट trying to adopt different cultures rather than their own culture, but it is our India and our Indian people whose civilization and culture is still static, and we are not ready to change एंड अडॉप्ट द वेस्टर्न कल्चर. हालांकि ये पुराना स्टोरी है. गांधी जी आज के इस सिनारियो को देखते तो बता सकते थे और सैडली बता सकते थे कि सम ऑफ द इंडियन पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू बिकम वेस्टर्नाइज्ड, बिल्कुल वेस्टर्नाइज्ड होने के कगार पर है. इवन टू बी ऑनेस्ट, द स्टूडेंट्स, द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, young girls and boys of our India are just losing their culture and civilization, and they are just trying to be modernized and westernized, you can say, and this is a very wrong sign for our Indian culture and civilization. Next, in the midst of all this, लेकिन इन सब के बीच ये गांधी जी का ओपिनियन है, India remains immovable, means firm. It has not changed. The culture and civilization of India has not changed, and that is her glory. और यही इसकी ग्लोरी है, यही इसकी खूबसूरती है. It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid. Stolid means slow-witted. गांधी जी बताते हैं कि the people of foreigner, you can say people of other countries, charge or you can say claim that the Indian people are absolutely rustic, uncivilized, ignorant, stolid, slow-witted. दिमाग कम होता है इन लोगों का, बहुत ही अनसिविलाइज्ड, असभ्य होते हैं, ऐसा विदेश के लोगों का कहना है. बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज. और वो लोग बताते हैं विदेश के लोग कि इंडियंस हैव don't have that much, you can say, mind that they will change in their, they will have a change in their culture. But उन विदेशियों को कौन बताए कि we Indians are not just like you who are narrow in their mind, to be honest, who just change their civilization very easily. But Indians are very solid, and Indians know that our culture and civilization is absolutely strong, and that we must adhere to it and stick to it, my dear students. आइए चलते हैं आगे. क्या कहता है सुनना. अच्छा, मैं इंग्लिश यूज इसलिए भी करता हूँ लाइंस के बीच में क्योंकि एट द एंड लिखना तो आपको इंग्लिश में ही है. तो द मोर यू लिसन टू द इंग्लिश सेंटेंसेज डियर, द मोर यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स. नेक्स्ट, अब क्या होता है, what we have tested and found true on the anvil of experience, मतलब जो भी इनका एक्सपीरियंस कहता है. ऐसे तो एनविल का मतलब होता है मेंटल ब्लॉक ऑन विच इट इज़ सेप्ड. तो गांधी जी कहते हैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है वी डेयर नॉट चेंज. हम लोग ऐसे चेंज करने की हिम्मत भी नहीं है, और बेसिकली वी डोंट वांट टू चेंज और मेक अ चेंज इन आवर कल्चर. मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया. बहुत सारे लोग, विदेश लोग अपने एडवाइस इंडिया पर थ्रस्ट करते हैं, प्रेशर करते हैं कि चेंज करो. बट सी रिमेंस स्टडी. लेकिन हम लोग लगातार एकदम बराबर चलते ही रहते हैं, एकदम कॉन्स्टेंट रहते हैं. दिस इज़ हर ब्यूटी, इंडियाज़ ब्यूटी. इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, सिक्योरिटी. कितना अच्छा लाइन दिए हैं मेरे अच्छे बच्चे भी. इनसे आप लोग अपने लाइफ में कुछ सीख सकते हो. हम लोग सीख सकते हैं क्या कि when all the other worlds are advancing, then India is also advancing. But when it comes of changing our civilization and culture, we are not in a mood to change it, beta. Understood? Till here, are you getting the sense? Okay. Next, civilization is the mode of conduct which, ये बहुत important line है, एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लो, अंडरलाइन एटलीस्ट कर लो. What is civilization? Civilization is the mode of conduct which points out to man the path of duty, performance of duty, and observance of morality are convertible terms, means changeable terms. इसका मतलब है सिविलाइजेशन वो होता है जो द मोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप किस प्रकार से किसी के साथ पेश आते हो, विच पॉइंट्स आउट टू द मैन एंड द पाथ ऑफ ड्यूटी. और ये सिविलाइजेशन हम लोगों को पाथ ऑफ ड्यूटी पर भी स्टिक करता है, दैट वी मस्ट
बी ऑन आवर पाथ ऑफ ड्यूटी, हम लोगों को अपने कर्तव्य को अच्छे से करने चाहिए, निभाने चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और कन्वर्टिबल टर्म्स। बच्चों यहाँ पर बहुत क्लियर कहने का मतलब है कि व्हाट सिविलाइजेशन इज, इट इज़ ऑल अबाउट द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। हम लोग में नैतिकता होनी चाहिए, बट दिज ऑल आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये चेंजेबल टर्म्स है। बट टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मैस्ट्री, कितना अच्छा दिया ये लाइन, अंडरलाइन करना। टू ऑब्जर्व morality is to attain mastery over our minds and our passions. So doing, we know ourselves the Gujarati equivalent for civilizations means good conduct. My dear students, इसका थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो यदि आप इसको आराम से ब्रेक करके भी देखना चाहते हो देख सकते हो, बट मेरा तो सजेशन होगा कि एक बार बैठ जाते हो ये पूरा वीडियो कोशिश करो देखने की, सीखने की। इट विल बी एब्सोल्युटली वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। आइए पढ़ते हैं। और क्या बोलता है कि यहाँ पर ना, यदि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, आप नैतिकता पाना चाहते हो, इसका मतलब टू अटेन मैस्ट्री, आप अपने आप पर मैस्ट्री पावर कर रहे हो ओवर आवर माइंड्स, अपने दिमाग पर, अपने पैसन पर। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशंस मींस गुड कंडक्ट। देखो आप डिफरेंट आप गुजरात की बात कर लो तो यहाँ पर कितना अच्छा लाइन दिया। हालांकि मेरा जहाँ तक नॉलेज है तो गांधी जी भी गुजरात के ही थे, तो वो बताते हैं कि गुजराती इसका मतलब गुड कंडक्ट, तो वो लोग अच्छे कंडक्ट के लिए जाने जाते हैं। इफ़ दिस डेफिनेशन इज करेक्ट देन इंडिया, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, दिस इज एज इट शुड बी। और गांधी जी कहते हैं कि हमें दुनिया से सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आवर इंडिया इज़ रिच in culture and civilization, our Indian people are just adhering to good civilization and culture and there is no need to change in ourselves, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। we should be as we are, जैसे हम लोग हैं वैसे ही रहने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एटलीस्ट 10 पैराग्राफ्स तो मैं पढ़ा दूंगा, एटलीस्ट इस यहाँ तक तो मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, पूरा कंप्लीट 8 पैराग्राफ तक, फिर मैं अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। बट आपका ये प्यार बताएगा बच्चों कि मैं अपलोड वीडियोस रेगुलरली आप लोगों को करूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी हेल्पफुल हो। तो इसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना इस अपने वीडियो को बच्चों। ये आप ही का चैनल है, आप कितना शेयर करते हो, आप कितना सपोर्ट करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ताकि मैं रेगुलरली आप लोगों को वीडियोस देता रहूँ। तो मतलब 12th बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे 12th में हैं उन सभी के पास ये वीडियोस जाने चाहिए। ओके नेक्स्ट, आप क्या कहते हैं बच्चों, ज़रा देखना, यहाँ तक तो मैंने बताया 3rd तक, फिर आगे है इफ़ दिस डेफिनेशन इज़ करेक्ट, तो हम लोग ये 4th तक बता दिया कि हम लोगों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सिविलाइजेशन बहुत अच्छी है। वी नोटिस दैट माइंड इज़ अ रेस्टलेस वर्ड, कितना अच्छा लाइन दिया, आवर माइंड इज़ अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना हम लोग को माइंड को मिलता है वो और चाहता है, एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड, हमारा माइंड हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, जितना हम लोग अपने पैसन को बिजी रहेंगे अपने काम को करने में, द मोर अनब्रिडल्ड अनकंट्रोल्ड दे बिकम, और ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब वी आर नेवर सेटिस्फाइड, और ये अच्छी चीज़ है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, इसीलिए, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं थोड़े से मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे बहुत ज़्यादा ही शार्प बाई माइंड थे, वो समझे, तो उन्होंने क्या कहा, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने बताया कि हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है, तुम चाहो तो खुश रह सकते हो सैड डेज में भी, और तुम चाहो तो नहीं खुश रह सकते हो अपने हैप्पी डेज में भी। सो हैप्पीनेस इज़ ऑल अबाउट अ मेंटल कंडीशन दैट वेदर यू वांट टू बी हैप्पी और नॉट, इवन इन द गुड टाइम्स। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी, एक मैन ज़रूरी नहीं हैप्पी रहेगा बिकॉज ही इज़ रिच, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, कितना अच्छा लाइन दिया, आप अमीर हो तो खुश रहोगे ये ज़रूरी नहीं, आप गरीब हो तो दुखी रहोगे ये भी ज़रूरी नहीं। द रिच आर ऑफन सीम टू बी अनहैप्पी, आज भी बहुत सारे अमीर लोग नाखुश ही दिखते हैं, एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और बहुत सारे गरीब लोग खुश दिखते हैं। सो येस, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, आज भी लाखों
गरीब ही हैं. ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड मीन्स एडवाइज्ड अगेंस्ट अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स. हमारे एंसेस्टर्स बोलते हैं कि ज़्यादा हम लोग को लग्जरीज और प्लेजर पर भरोसा नहीं करना चाहिए. हमने शुरू में ही बताया था ना बच्चों कि वी शुड नॉट बी मैटीरियलिस्टिक टोटली. मटेरियलिस्टिक कहने का मतलब समझ आता है. अब जैसे आज मान लो इधर गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हम लोग चाहें तो पेड़ की छाँव में भी जाकर आधा घंटा बैठ सकते हैं. तो आप बोलोगे पेड़ कहाँ है, तो हम बोलेंगे आप अपने आंगन में भी बैठ सकते हो. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, एसी चला कर रहते हैं. मतलब वी ऑल आर बिकमिंग टोटली मटेरियलिस्टिक. बात यदि कपड़े धोने की हो तो हम लोग वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं. थोड़ी बहुत पैदल चलने की जब बात आएगी तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, अपना पर्सनल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. सो आर वी नॉट बिकमिंग मटेरियलिस्टिक माय डियर स्टूडेंट्स. और यही हम लोग को गांधी जी भी बता रहे कि, और हमारे एंसेस्टर्स भी बताते हैं, वी शुड नॉट अधेयर टूवर्ड्स लग्जरीज एंड प्लेजर्स डियर. We have managed with the same kind of flaw as existed thousands of years ago. और आज भी ऐसा गांधी जी का मानना है, बट थिंग्स चेंज हुए टू बी ऑनेस्ट. गांधी जी बोलते हैं आज भी हम लोग उसी जोते हुए खेत पर चल रहे हैं जैसा खेत उन्होंने हमारे पूर्वजों ने हम लोग को दिया. इसका मतलब जैसा बिहेवियर, जैसा कल्चर, जैसा सिविलाइजेशन हमारे एंसेस्टर्स ने दिया, आज भी हम लोग उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं. क्या ये सच बात है? मुझे तो लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं चेंज हुए हैं. ठीक है, गांधी जी होते तो थोड़े सैड ज़रूर होते आज के सिनेरियो को देखकर. बट मेरा भी सजेशन है मेरे बच्चों कि आवर इंडिया इज़ एब्सोल्युटली रिच इन इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड सिविलाइजेशन. एंड हम लोग को अपने संस्कृति, अपना धर्म, अपने सभ्यता, सिविलाइजेशन से स्टिक रहना चाहिए. नेक्स्ट, वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स. आज भी हम लोग के पास वैसे पुराने कॉटेजेस भी हैं जो पहले थे. एंड आवर इंडिग्नियस एजुकेशन मीन्स नेटिव एजुकेशन, आवर लोकल एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर. वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कॉम्पिटिशन. ऐसी कोई सभ्यता हमारे पास नहीं है, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जिसके कारण हमारा समाज और ज़्यादा कोरोडेड होगा, ख़राब होगा. कोरोजन समझ में आता है ना, जंग लग जाना. ऐसी हमारी सभ्यता तो नहीं. A great love for the civilization and culture of India, our Gandhi ji is trying to show. Each followed his own occupation or trade. यहाँ हर एक आदमी अपना पेशा, अपना ट्रेड, अपना व्यापार करता है. चार्ज रेगुलर वेज, एकदम रेगुलर वेज चार्ज करता है, मेहनताना लेता है. इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी. ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीन इन्वेंट करना नहीं जानते थे. बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स फॉर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर. मतलब हमारे पूर्वज जानते थे कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे तो अपने मोरल फाइबर को भूल जाएंगे, अपने मोरल कैरेक्टर को भूल जाएंगे. और आज मेरे बच्चों, वी हैव बिकम मटेरियलिस्टिक. हम लोग मटेरियलिस्टिक तो हो चुके हैं लगभग, क्या ही बताएं. ठीक है, चलिए. लेकिन हम लोग टू बी ऑनेस्ट मैं यदि अपनी बात करूं तो मटेरियलिस्टिक तो ये मतलब हो ही गया हूं, बट इतना भी ज़्यादा नहीं हो गया हूं कि उसके लिए पूरे ज़्यादा इंडल्ज्ड हूं. जैसे आज भी मैं अपने बारे में बताऊं बच्चों, तो आप लोग के ये से दुआ से सब कुछ तो ख़रीदने की हिम्मत तो है. मैं एसी चाहूँ तो एसी में रह सकता हूँ, बट मैंने एसी नहीं लगा रखा है रूम में. मैं चाहूँ तो वॉशिंग मशीन ख़रीद सकता हूँ कपड़े धोने के लिए, बट मैंने वॉशिंग मशीन नहीं ख़रीदा. खुद कोशिश करता हूँ. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वी मस्ट ट्राई टू फॉलो आवर एंसेस्टर्स द वे दे सेड दैट वी शुड नॉट बी मटेरियलिस्टिक बाई माइंड. तो हम लोग को इतना भी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन का मतलब कंसिड्रेशन, हमारे पूर्वज बहुत सोचे, डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड डू विद आवर हैंड्स एंड फीट. और हमारे एंसेस्टर्स भी बोलते हैं हम लोगों को जो भी अपने हाथ, अपने पैर से जो काम करना चाहिए कर पाएंगे उतना ज़रूर करना चाहिए. अपने बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. और वो मानते हैं हमारे एंसेस्टर्स कि हम लोग का हेल्थ तभी बना रहेगा जब हम लोग अपने हैंड्स और
हैंड्स, हाथ और पैर का प्रॉपर यूज करेंगे। बट आपसे एक क्वेश्चन है बच्चों, आर वी रियली यूजिंग आवर हैंड्स एंड फिट टू द फुलेस्ट? पूरा पूरा यूज़ करते हैं? नहीं। थोड़ी दूर जाना रहेगा अपने बाइक से जाएंगे, थोड़ी दूर जाना रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, कपड़ा धोना रहेगा आई विल यूज़ वॉशिंग मशीन, गर्मी बहुत लगी AC लगाएंगे। सो वॉट आर वी डूइंग? आर वी नॉट बिकमिंग मैटेरियलिस्टिक? Isn't this very story is telling some kind of missing in you can say trend in this modern era, है ना? The further reasoned they further reasoned the large cities were a snare मतलब ट्रैप बच्चों। इसमें बताए हैं, गांधी जी भी बताते हैं और हमारे पूर्वज भी बताते हैं कि बड़ी बड़ी जो शहरें होती है ना, वो एक ट्रैप है, जाल है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ आया हूँ वो जाल है कैसे? तो यहाँ सब लोग, मैं देखता हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, AC लगाए हुए हैं, मैं पंखा लगाया हुआ हूँ। तुम समझ सकते हो कि मतलब मेटेरियलिस्टिक सभी लोग हो चुके, बहुत पैसे वाले लोग हैं इधर। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना भी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाऊँ आप लोगों को पता भी होगा। हाँ, अ यूजलेस एनकम्बेरेंस मीन्स बर्डन, एक बहुत ही यूजलेस बर्डन वहाँ मिलेगा एंड द पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग खुश नहीं रहेंगे। बात सही भी है। लाइट कटी, मान लो इन्वर्टर नहीं है, गर्मी के कारण हालत बिगड़ जाएगा फिर जो AC लगाए हुए हैं। अब आप बोल सकते हो सर जो AC लगाएंगे वो इन्वर्टर भी लगा लेंगे, ज़रूरी तो नहीं। नेक्स्ट, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स, वहाँ बहुत सारे गैंग्स ऑफ थिप्स रहेंगे, रॉबर्स रहेंगे। प्रोस्टिट्यूशन आप जानते हो, काइंड ऑफ हाउस वेयर illegally the girls you can say are kept and they are forcefully done for, or you can say kept in for physical kind of relation and all that. That is absolutely negative kind of thing. And vice flourishing or evil thing वहाँ flourish होते हैं in them. And the poor man would be robbed, और वहाँ गरीब लोगों को और ज़्यादा लूटा जाता है by the rich men. And they were therefore satisfied with the small villages. इसलिए आज भी हमारे पूर्वज स्मॉल विलेजेस में रहना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते थे रहने के कारण। क्यों? क्योंकि बच्चों we better know that because of growing civilization and culture, because of our culture and civilization, the ancestors lived a very happy and fruitful life, और हम लोग को भी ऐसा ही कुछ बताना चाहते हैं। आइए लास्ट पैराग्राफ, उसके बाद हम लोग आपका ये वीडियो का प्यार बताएगा जितना ज़्यादा आपके जानने पहचानने वाले जितने 12th के बच्चे हैं सबके पास शेयर कीजिए, ताकि मैं अगला फिर से मैं अपलोड करूं बच्चों आप लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट है। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इन्फीरियर, वो जानते थे कि राजा उसके ये स्वॉर्ड्स तलवार बिल्कुल इन्फीरियर हैं टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स एंड जो कैरेक्टर है, जो मोरल। आज भी मैं जिस शहर में आया हूँ बच्चों, मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं शहर का जो हवा होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। तो यहाँ मैंने देखा है कि सम पीपल हैव लोअर एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़, और जब मैं एथिक्स की बात यहाँ करता हूँ, मोरल वैल्यूज़ की बात करता हूँ, तो आई एम मेड फन ऑफ, हमारी मजाक उड़ाई जाती है। सो उस समय बुरा लगता है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड महात्मा गांधी। Had Mahatma Gandhi been alive and seen the condition of some of the areas where ethics and moral value, the civilization is not being followed, the good culture is not being followed of India, तो वो भी sad होते हमारे गांधी जी भी और हमारे ancestors भी। Therefore held the souvenirs means the symbol of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs। अब सुनना क्या होता है बच्चों, a nation with a constitution like this, हमारा ऐसा राष्ट्र है जो ऐसा सब संविधान तो आप जानते हो, is fitted to each others than to learn from others। इतने अच्छे से फिट करा गया, इतने अच्छे से डिज़ाइन करा गया that we can learn from others as well। but this nation had courts, इस नेशन के पास कोर्ट्स भी है, लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बट दे वर ऑल विदिन बॉन्ड्स, लेकिन सब की एक अपने दायरे बने हुए हैं, वो अपने लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हैं। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, सब लोग जानते थे बहुत ज़्यादा सुपीरियर तो ये नहीं है। मोर ओवर दीज वकील्स मतलब लॉयर्स, बैड्स डिड नॉट रॉब पीपल, लेकिन ये लोगों को
ये वैद हमें लगता है वही वैद की बात कर रहे होंगे, हकीम की बात कर रहे होंगे, वकील तो बहुत क्लियर है। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स। ये कितना अच्छा लाइन है, सुनना बच्चों। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, मतलब जस्टिस यहाँ बर्दाश्त करने लायक ये फेयर थी। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, देयर वर नो टॉर्ट्स मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड फॉर डीलिंग विद कस्टमर्स एंड लर पीपल टू इनटू देम। देखो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी इस तरीके से डिज़ाइन था बच्चों, जहाँ पर लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं हो सकता था। लोग खास करके टाउट्स जो हैं लोगों को लर्न नहीं कर सकते थे, मतलब ज़बरदस्ती बहकाया नहीं जा सकता था, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। इनजस्टिस किसी भी लोगों को नहीं दिया जा सकता। द इविल टू वॉज नोटिसेबल, और यहाँ बुराई भी नोटिसेबल थी ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, है ना। हमारे जो राजधानी हैं, हमारे जो राज्य हैं, वहाँ एविल्स तो बिल्कुल नोटिसेबल थी, है ना। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और वहाँ के लोग बिल्कुल स्वतंत्र रहते थे एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। और हमारे इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स और जगह में लोग एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं एंड दे एन्जॉय ट्रू होम रूल। और आज भी एंसेस्टर्स होम रूल में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉलोनियलाइज नहीं होना चाहते। हमारे एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं होना चाहते। हमारे एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा जिसको बोल सकते हो रूरल एरिया की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, रैदर दे आर स्टिल इन अर्बन एरियाज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो रूरल एरियाज़ में ही रहना अभी पसंद करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं बच्चों। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया है। आई हैव ट्राइड टू गिव द वेरी यू कैन से जेस्ट एंड समरी ऑफ दिस टॉपिक, दैट हाउ rich our Indian civilization and culture is, not only according to our Mahatma Gandhi but also according to many of our old ancestors. सो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग पहले बनाने की कोशिश करना। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट राइट देयर। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, सो दैट आई कैन कंटिन्यू अपलोडिंग विद वीडियोज़ विद लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। तो 12th के सारे बिहार बोर्ड के मतलब BSEB के बच्चों तक जाने चाहिए वीडियो, ताकि मैं अगला वीडियोज़ भी बहुत ही एक्साइटेडली अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, take care and stay tuned for the next video. Thank you.